पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब है गोला शरीफ वाले, वलीउल्लाह किस्म के शख्स गुजरे हैं, बड़े शायर, अदीब, बहुत शायर, बड़ी बड़ी उनको एक शख्स ने ख्वाब में देखा था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनका लिखा हुआ एक शेर था कि उन्होंने फरमाया था मैंने इस साल में तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन ये नसीर का शेर मैंने करार दिया है। तो आपको मैंने एक तकरीर सुना था, आप बड़ा प्यार करते हैं मौला अली से, उनको अफजल मानते हैं सबसे, लेकिन आप फरमा रहे थे कि ये जो खुलफा राशिदीन या जो मौला अली से पहले आने वाले लोग जो हैं कह रहे हैं कि इन्होंने कोई जुल्म या ऐसा कोई अहले बैत साथ नहीं किया, अगर किया हो तो मैं हुसैन का बेटा हूँ, मेरे पास आए कोई, अब तो वो अल्लाह पाक उनको जन्नत जगह दे जा चुके हैं दुनिया से। तो उन्होंने फरमाया था कि अगर आपकी नजर से गुजरा, उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि अगर मेरे पास आए कोई बंदा जिसको एतराज़ है इस पे, मैं उसको जवाब देता हूँ। इल्मी गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त करते थे और बड़ी जबरदस्त अरबी जुबान में वो जो कुरान पे थे, दिक्कत आ रही इंसान के ऊपर। अगर होते ना अभी मुझसे भाग जाते, अगर होते अभी मुझसे छुप जाते, मेरे सामने ना आते। उन्होंने कहा मैं बीबी फातिमा का बेटा हूं, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ऐसा के साथ अभी उससे इल्म में पीर इरफान शाह से ज्यादा है। इरफान शाह कई सालों से मुझसे छुप रहा है। इरफान शाह उनके साथ रहे ना वो। हाँ, इरफान शाह मशदी जो है इल्म में उससे ज्यादा, गोलड़े वाले से ज्यादा ना हो तो कम नहीं है, ठीक है ना, वो कई सालों से छुप रहा है जी। अच्छा, तो मौलाना इसहाक साहब की मैं आज एक क्लिप में सुन रहा था, मौलाना साहब ने फरमाया कि ये बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने फैसला किया था कि कहाँ रसूलुल्लाह को तस्लीम की, कैसे उनका ये जनाजे का तरीका कार है। कहते हैं कि वो सब मौजूद थे वहाँ पे, ये सब मुखातिन की बदनामी बातें हैं कि वो सकीफा चले गए और उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ा और चंद लोगों ने 7-8 लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, आज आपको पता है यूट्यूब पे वीडियोस क्लिप्स मौजूद हैं, कोई कहता 7 लोग थे, कोई कहता 8 लोग थे, कोई कहता 10 लोग थे, कोई कहता है कि हजारों लोगों ने दूध पढ़ा और मतलब मुख्तलिफ है। हमें थोड़ी सी इस पर ऑथेंटिक बात बताया ना जरा, पता चले कि आया कि रसूल का जनाजा जिस तरह ये कहते हैं सुन्नी उलमा के सिर्फ दुरूद पढ़ते थे लोगों ने, मतलब साहब अंसार ने मुहाजिरीन ने दुरूद पढ़ा के उनके लिए वही लाज़िम था, जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए था। और ये मौलवी साहब जो है ना, मौलवी साहब की प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने मुझे नहीं देखा, ठीक है ना, उन्होंने पंजाब के जाकिरीन को देखा, पंजाब में उलमा मसलन किसको देखा, साजिद अली नकवी को देखा। साजिद अली नकवी बेचारे को क्या आता है, आप यकीन जाने साजिद अली नकवी लोग पाकिस्तान में किसी मौलवी इस तबके के मौलवी ने बयान नहीं किया, उनका सारा ग्रोह उनके खिलाफ हो गया था सर। तो ये जो बातें शियों के खिलाफ उसने की है, वो सब उसने उसका वास्ता मुझसे नहीं पढ़ा था, अगर मुझसे पढ़ जाता वो भी मुझसे छुप जाता, क्योंकि मुझे पता है मौलवी साहब में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सुन ले भाई, सुन ले, वो उसमें इतना जुर्रत नहीं था जैसे दूसरे उलमा है, वो आके हक की तस्दीक करें कि ये हक है, वो बहाना करते कुछ क्या, अल्लाह यार ये गाली देता है, ये देता है, इसलिए मैं उससे गुफ्तगू नहीं करता। बहरहाल ये किताब है अल-मुसन्नफ, सुन ले भाई, किताब अल-मुसन्नफ फिल अहादीस वल आथार, जुज़ 7 चाप दार ताज, सन 1989 में छपी है। मुलाहिज़ा फरमाइए। अन हिशाम हद्दसना इब्न नुमैर अन हिशाम इब्न उर्वा अन अबीह, इब्न नुमैर हिशाम से इब्न उर्वा से रिवायत करते हैं, वो उर्वा इब्न जुबैर से रिवायत करते हैं, अन्न अबा बकर व उमर लम यशहदा दफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन को उन्होंने नहीं पाया, नहीं देखा। देखो, लम यशहदा दफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फिल अंसार क़ब्ल दुफिन क़ब्ल अन यरजा, वो सक़ीफ़ा बनी साइदा में थे, इससे कि वो वहीं पे थे, इससे पहले कि वो आ जाएं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हो चुके थे। अच्छा, ये सनद क्या है भाई, मुलाहिज़ा फरमाइए। ये सनद जो मैंने यहाँ पे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से पढ़ा आपके लिए, मैं इसको फुल पेज करता हूँ ताकि सबको नजर आए भाई। ये देखें भाई, ये सनद ये है, इब्न नुमैर अन हिशाम इब्न उर्वा अन अबी, ठीक है ना, इब्न नुमैर हिशाम से, हिशाम अपने वालिद, उर्वा इब्न जुबैर से। ये बुखारी और मुस्लिम की सनद है भाई। ये किताब सही बुखारी जाब दार इहया तुराथ अल अरबी सन 2001 में छपी है, हदीस नंबर 336 बुखारी में। अब्दुल्लाह इब्न नुमैर क़ाल हद्दसना हिशाम इब्न उर्वा अन अबी, ठीक है ना भाई। और ये हिशाम इब्न उर्वा, उसका वालिद उर्वा इब्न जुबैर, ये अबू बकर के पोते हैं, इसको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि कहते कि अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में नहीं थे। सही मुस्लिम जाब दारुल फिक्र 2003 में छपी है। मुलाहिज़ा फरमाइए, सफ़ा नंबर 80 में हदीस नंबर 226 देखें। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा अब्दुल्लाह इब्न नुमैर अन हिशाम इब्न उर्वा अन अबी, ठीक है ना भाई। कोई बुखारी और मुस्लिम की सनद है या नहीं है, कि वाज़े तौर पे अबू बकर उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे को दर्क नहीं किया। ओके भाई, सही है भाई। अब पता चला ना क्या साहब झूठ बोल रहे थे, अबू बकर उमर थे वहां। अच्छा, तो मतलब जैसे आप कह रहे हैं, क्या सच में अल्लाह के नबी को ज़हर दिया गया आखिरी वक्त में? ये बड़ी बात है। वो तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद दफन, वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस है ना, वो तो कसम खा के कहता है ना, मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे पास हदीस का नॉलेज नहीं है ना हमारे पास, तो आप तो ऐसा आता है ना, हम तो आपको देखते हैं, आप यूनिवर्सिटी आपसे पूछें, हम तो किताबों को नहीं खंगाल सकते ना, यहाँ पे ऐसा माहौल है, आपको पता है। आपने तो वक़्फ़ कर दिया ना अपने आप को, इसलिए अल्लाह पाक आपको इसमें आगे भी लेके जाए। नहीं, मैंने वक़्फ़ नहीं किया, बड़ी बात है, मैं कुछ अर्से करूंगा भाई, मैं वक़्फ़ नहीं किया भाई, मैं हमेशा इधर आपके जमात उमरिया की बातों का जवाब दूंगा।
मैं कुछ अर्सा करूंगा, फिर उसके बाद मुझे आगे भी काम है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूं। वो कहाँ गया भाई? ये जमाते उमरिया आपने मेरे लिए लफ्ज इस्तेमाल किया? मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कब इस्तेमाल किया आपके लिए। अभी अभी आपने कहा ना कि जमाते उमरिया के लोगों के नहीं, मैंने जमात उमरिया के लिए इस्तेमाल किया भाई। ओके ओके, जमात उमरिया के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है ना। व्हाटएवर, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आपको बताया अभी फार्मा को मानने वाले हैं, हम उनको फॉलो करते हैं हर मैटर में। अच्छी बात है। एक मिनट भाई, कहाँ गया? क्योंकि सर ये बहुत बड़ी बात है ना, तो फिर हम चाहते हैं चले मैं कुछ नॉलेज मिल जाए, आपसे सुने, फिर लोगों से भी सुने, फिर बंदा देखा यार इसमें कौन बंदा ठीक बात कर रहा है। ये तो मराकन आज सोशल मीडिया ने इतनी ज्यादा दे दी लोगों को कि वो कैद नहीं रह गए, वो देख सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों की राय सुन सकते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप एक बटन पे उनको जारी कर सकते हैं, सुन सकते हैं उनके सारे, उनकी रिसर्च। आप काम क्या करते हैं भाई? मैं लॉयर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, किस तरह का लॉ प्रैक्टिस करते हैं आप? किस तरह का लॉ प्रैक्टिस करते हैं? क्रिमिनल लॉ, मैंने अमेरिकन लॉ भी पढ़ा है, मैंने ब्रिटिश लॉ भी पढ़ा है, इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है। मैं प्रैक्टिस क्या करते हैं? क्रिमिनल, और इसके अलावा मेरा प्लांट्स का काम है, पौधों का नर्सरी का काम मैं करता हूँ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कहाँ के रहायशी हैं, किस शहर में रहते हैं? हम इधर पत्तों की सिटी है हमारा, लाहौर से 60 किलोमीटर। तो ये हमारा एरिया पूरे एशिया में मशहूर है प्लांट्स प्रोडक्शन के लिए, बहुत बड़ी मार्केट है। मैं भाई चक्कर लगाता रहूंगा, यूएस से आएंगे तो आपके पास हाजिर होंगे। क्या नाम क्या भाई? शहर का क्या नाम है? जावेद इकबाल एडवोकेट। और शहर का क्या नाम है? जावेद। पत्तों की, मैंने बताया पत्तों की सिटी। अच्छा, पत्तों की नाम है। अच्छा, मैं समझा, मैंने सोचा कि आप कहते हैं पत्तों की शहर। पत्तों की पंजाब पाकिस्तान। अच्छा, मैं समझ रहा था कि आप कह रहे हैं मतलब दरख्त हरियाली उधर बहुत है, पत्तों की शहर। नहीं, हम यहाँ पे प्लांट की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है पूरे एशिया में, बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया से बड़ी, चाइना के बाद पूरे। ओके भाई, ठीक है भाई। ये किताब है अल-मुस्नद लिअहमद इब्न हंबल, चाप मुअस्ससतुर रिसाला, जुज़ सादिस। इस किताब में ये मुस्नद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद है। मैं इस किताब में आपको सफर नंबर 115 में लेके चलता हूँ, ठीक है ना भाई जी। ये सफर नंबर 115 है भाई। ये हदीस नंबर 3617 है। ये देखो भाई, ये हाशिया नंबर 2 है। हाशिया समझते हो ना, फुटनोट नंबर 2। इस्नादु सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, सनद इसकी सही है बशर्त। वो मैं दिखा नहीं रहा भाई, आप कह दो, कह रहे जी, मैं दिखा ही नहीं रहा था, कह रहे हैं। हाँ, वो क्यों नहीं बोला आपने? मैं तो दिखाना भूल गया भाई। ये 3617 है भाई, हाशिया नंबर 2 है। हाँ, ऐसे वो शायर मसला, शायर का माइक ऑफ हो ना, वो शेर पढ़ो तो आप सामने से कहते माशाल्लाह। उसने जब शेर सुना ही नहीं थी क्या माशाल्लाह, ठीक है ना। चलो, हाशिया नंबर 2 है भाई। हाशिया नंबर 2 फरमाया इस्नादु सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, तो ये हदीस सही है। अच्छा, हदीस किससे मरवी है? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। अब्दुल्लाह ने कहा, लिअन अहलिफ बिल्लाहि तिस्अन अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतिल क़त्लन अहब्बु इलैया मिन अन अहलिफ वाहिदा। अगर मैं कसम का उठा लूं, हल्फ उठा लूं 9 मरतबा। कितने मरतबा? 9 मरतबा। ये 9 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़तूल हैं, उनका कत्ल हुआ है, ये मुझे ज्यादा पसंद है कि अगर मैं एक दफा कह दूं उसके मुकाबले में एक दफा कसम उठाऊं, वो क्या है, एक दफा कसम कहूं मक़तूल है। हाँ, दो चीजों का, 9 दफा कसम कहूं, एक दफा कसम कहूं कि वो कत्ल हुआ है। मैं कहता हूं मुझे ज्यादा पसंद है कि 9 मरतबा कसम कहूं। यानी अगर आप ये दूसरे अल्फाज दिगर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% नहीं, 900% यही दुनिया से गए, कत्ल हुआ। वज़ालिका बिअन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, वो इस तरह के अल्लाह ताला ने इत्तख़ज़हु नबिय्या, अल्लाह ने उनको अपना नबी बनाया, व जअलहु शहीदा, अल्लाह ने उनको शहीद करार दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़तूल दुनिया से गए। अब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ये नहीं कह रहा किसने कत्ल किया, इतना ही कहता है कि मैं कसम लौटा, एक दफा नहीं 9 दफा कसम कहूं, मुझे ज्यादा पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से मक़तूल गए। अब किसने कत्ल किया पैगंबर को? पैगंबर को किसने कत्ल किया ना, बात यह है। अब ये कहना, अब ये कहना, हाँ, अब ये कहना, देखे खुदा वाली कोशिश का सिलसिला ये क्या, हाँ बिल्कुल। अब ये कहना कि भाई कि वो खैबर में जो जहर दिया गया था ना, उसके असर से मरे, ये कोई हदीस, कोई रिवायत नहीं है, ये सिर्फ उलमा का। हाँ, खैबर में जहर नहीं दिया गया था ना, आप सुन लो भाई, सुन लो प्लीज, सुन लो। खैबर में ये उलमा की क्या, उलमा के इज्तिहाद, उलमा की राय, इसकी कोई हदीस नहीं है। खैबर सन 6 हिजरी का वाक़ा है। सन 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में उनके लिए जहरीला वाला वो गोश्त लाया था, दुम्बे का गोश्त लाया था यहूदी औरत ने। तो उस गोश्त ने शहादत दिया था कि मुझे ना खाओ, मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया ही नहीं था। जब खाया ही नहीं है तो वो उसके असर से कैसे मर सकता है? उनकी वो मौजिज़ा ही यही है उनका
तो उनको पता चल गया जहरीली है, और उन्होंने नहीं कहा। साथ में एक सहाबी था, उसने कहा, वो उसी वक्त मर गया था। उस सहाबी का नाम भी क्या था? उस सहाबी का नाम था, मैं अल्लाह आपको भला करे, हाँ, उस सहाबी का क्या नाम था भाई? बिशर इब्न बरा इब्न आदिब, बिशर इब्न बरा उसका नाम था। वो उसी वक्त मर गया था, ठीक है ना। तो वो जहर ऐसा जहर था कि उसी वक्त मार देता था, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं खाया था। तो ये कहना कि वो जहर के असर से मर रहे हैं, ये एक झूठ है, एक तोहमत, एक बहतान है। तो जो भी हुआ है मदीने में हुआ है। जब वो तबूक से वापस आ रहे थे, कत्ल होने की साजिश हो रही थी, तो उसके बाद जो कुछ हुआ है तो मदीने में हुआ है। तो उनके मौत से किसको फायदा मिला है? कौन खलीफा बना? तो आप खुद सोचते हैं कि किसने उनको जहर दिया होगा, ठीक है ना। शिया हदीस में तो वाज़ेह है कि किन लोगों ने, 4 लोगों ने उनको जहर दिया। शेखैन ने, उनकी 2 बेटियों ने उनको जहर दिया। अब शिया हदीस में तो बहुत बड़ी वाज़ेह है। ओके मेरे भाई, अल्लाह कुछ